कि देख के नेहरू की गद्दारी गांधी ने भी रोया। तूने कैसा बीज ये बोया नेहरू, तूने कैसा जहर ये बोया। कि अफगान से आके तू भारत के सभ्यता को डुबोया। तूने कैसा जहर ये बोया नेहरू, तूने कैसा बीज ये बोया। कि आजादी के लिए वीरों ने अपना खून बहाया था, लेकिन ये गाजी का पोता कुर्सी पर नजर गड़ाया था। नमस्कार, मैं कवि बाला बिहारी। आज के हमारे इस कविता का शीर्षक है कि भारत विभाजन का असली विलेन कौन था, नेहरू या जिन्ना। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे का असली जिम्मेवार गाजी खान का पोता जवाहर खान नेहरू था। जिन्ना और नेहरू दोनों ही अंग्रेजों के दरबारी थे, या साफ शब्दों में कहें तो अंग्रेजों के चाटुकार थे। अंग्रेजों के दरबार में नेहरू की पैठ ज्यादा थी और नेहरू के सामने जिन्ना की औकात आधे से भी कम थी। जिन्ना देश का बंटवारा नहीं चाहता था, बल्कि जिन्ना ये चाहता था कि अंग्रेज भारत छोड़कर कभी ना जाए। इसके लिए जिन्ना ने काफी प्रयास भी किया था, लेकिन जवाहर खान नेहरू के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। नेहरू का सोच था भारत को टुकड़ों में बांटना। भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये आज का नारा, ये आज का आवाज नहीं है। भारत को टुकड़ों में बांटना जवाहर खान नेहरू का सपना था। और नेहरू ने ही जिन्ना को अपना एक अलग देश लेकर अपना साम्राज्य स्थापित करने का सलाह दिया था। और इतना ही नहीं, नेहरू ने जिन्ना को मोहरा बना के जिन्ना के माध्यम से भोपाल के नवाब हमीदुल्लाह और हैदराबाद के निजाम को भी अलग देश देने का सोच रखा था। इन सबका मास्टरमाइंड जवाहर खान नेहरू था। और जवाहर खान नेहरू ने कश्मीर रियासत के राजा हरि सिंह को भी गड़बड़ा दिया था। कश्मीर रियासत के राजा हरि सिंह भी अपने एक अलग देश होने का ख्वाब देख रहे थे। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जवाहर खान नेहरू के हाथ में सत्ता आने के बाद, जवाहर खान नेहरू के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश में एक और प्रधानमंत्री बना था, जिसका नाम चतुर नारायण मालवीय था। भोपाल देश का प्रधानमंत्री बना था चतुर नारायण मालवीय। हुआ यूं कि नेहरू के निर्देशन से जिन्ना ने हमीदुल्लाह को जो ज्ञान दिया था, उसी आधार पर भोपाल सरकार का एक मंत्रिमंडल घोषित करके चतुर नारायण मालवीय को प्रधानमंत्री बनाया गया। क्योंकि विलन नेहरू ये जानता था कि हिंदुस्तान में ब्राह्मणों की कितनी प्रतिष्ठा है। अगर चतुर नारायण मालवीय प्रधानमंत्री बनते हैं तो उनका कोई विरोध नहीं करेगा। जिस तरह खुद गाजी खान का पोता जवाहर खान नेहरू एक ब्राह्मण बन बैठा था और ब्राह्मणों का यश और इज्जत पा रहा था। ये तो शुक्र है भगवान का कि जिन्ना मर गया और सरदार वल्लभ भाई पटेल के डर से नेहरू प्रत्यक्ष रूप से हमीदुल्लाह का सपोर्ट नहीं कर सका, वरना हिंदुस्तान के बीच में आज एक भोपाल देश भी होता। और दुनिया में जवाहर खान नेहरू किसी से डरता था तो सरदार पटेल थे। और जवाहर खान नेहरू ने अपने संपूर्ण जीवन काल में कभी सरदार पटेल से तेज आवाज में बात तक नहीं किया था। आइए कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करता हूं। कि देख के नेहरू की गद्दारी, कि देख के नेहरू की गद्दारी गांधी ने भी रोया। तूने कैसा बीज ये बोया नेहरू, तूने कैसा जहर ये बोया। जब मोहनदास करमचंद गांधी को नेहरू की असली मानसिकता और गद्दारी का पता चला, और जब गांधी ने बोला कि ये नेहरू भी उसी तरह से भ्रष्टाचार कर रहा है जिस तरह से अंग्रेज कर रहे थे, खत्म कर दो इस कांग्रेस पार्टी को। और जवाहर खान नेहरू का जब प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा मांगा, तब जवाहर खान नेहरू ने नाथूराम गोडसे से मिलकर गांधी जी की हत्या करवाया। मोहनदास करमचंद गांधी का असली हत्यारा नाथूराम गोडसे नहीं थे, जवाहर खान नेहरू था। कि देख के नेहरू की गद्दारी गांधी ने भी रोया। तूने कैसा बीज ये बोया नेहरू, तूने कैसा जहर ये बोया। कि अफगान से आके तू भारत के सभ्यता को डुबोया। तूने कैसा जहर ये बोया नेहरू, तूने कैसा बीज ये बोया। कि आजादी के लिए वीरों ने अपना खून बहाया था, लेकिन ये गाजी का पोता कुर्सी पर नजर गड़ाया था। कि देख के गांधी की लाचारी, गांधी जी के आंखों से आंसू गिरता था नेहरू की गद्दारी देखकर। लेकिन गांधी जी की ऐसी क्या व्यवस्था थी कि जितना नेहरू बोलता था उतना गांधी जी को करना पड़ता था। ये मैं आपको अगले हफ्ते में बताऊंगा। कि देख के गांधी की लाचारी, कि देख के गांधी की लाचारी सरदार पटेल ने भी रोया।
तूने कैसा जहर बोया, नेहरू तूने कैसा बीज ये बोया। और ये 4 पंक्तियां देश के कवियों को समर्पित करता हूँ कि कवि का धर्म क्या होता है। सुनिए कि कलम उठे सच्चाई के खातिर, यही कवियों का स्वाभिमान है। कि कलम उठे सच्चाई के खातिर, यही कवियों का स्वाभिमान है। एक बार सच को लिखना 100 बार स्वर्ग जाने के समान है। कि देख के कुछ कवियों की नादानी, इतिहास भी फूट के रोया। तूने कैसा जहरे बोया, तूने कैसा बीजे बोया। कि जिसके मुखबिरी से आजाद गए अपने जान से, कि जिसके मुखबिरी से आजाद गए अपने जान से, जिसके साजिश से गांधी जी हाथ धोए अपने प्राण से, नाथू के भाई गोपाल गोडसे ने ये खुलासा करके रोया। तूने कैसा जहरे बोया, नेहरू तूने कैसा बीजे बोया। कि सुन के कवि बाला बिहारी की कविता देशभक्तों ने भी रोया। नेहरू तूने कैसा जहरे बोया, तूने कैसा बीजे बोया। मित्रों, अगर आपको मेरी ये कविता पसंद आई हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और YouTube पे सर्च कीजिए कवि बाला बिहारी गोपालगंज। और देश हित में हमारे सभी कविताओं को सुनिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइए। जय हिंद, जय